Good morning, class. Today we will discuss about some questions of ratio and proportion. The first question is, if 3a equal to 2b and b ratio c is equal to 2 ratio 3 and c is equal to 3 by 5 of b, then find the ratio a ratio b ratio c ratio d. तो 3a इक्वल टू 2b आपको गिवन है, राइट? इसका मतलब a और b का रेशियो क्या होगा? दैट इज अपोजिट, 2 रेशियो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गिवन भी है, ठीक है? ये बी रेशियो सी गिवन, राइट? तो ए रेशियो बी आपको गिवन है, देन सी रेशियो डी और बी रेशियो सी कितना गिवन है? 2 रेशियो 3, और सी रेशियो डी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, राइट? तो सी इक्वल टू 3 बाई 5 ऑफ डी, दैट मीन्स सी रेशियो डी कितना आ जाएगा? 3 रेशियो 5। तो क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 रेशियो 5, राइट? अब क्या करना आपको, जो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल कर लें, राइट? यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 3 एंड 4, राइट? देन यू मल्टीप्लाई 2 into 2 into 3, it is 12, 18, 27 and 45, राइट? एंड अब आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल कैसे करोगे आप? तरुण कुमार, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। तरुण कुमार, then 3 means that 4, 6, 9 and 14, that is 15, right? This is the ratio 4 is ratio 6, ratio 9 is to 15. That is a ratio, b ratio, c ratio, right? Move to the next question. That 375 coins consist of 1 rupees, 50 paise and 25 paisa coins, and their values are given in the form of ratio 3 ratio 4 ratio 1. This is the total value, right? And find the number of each type of coins respectively. तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? उनकी कॉस्ट गिवन है, 1 and 1/2 and 1/2, राइट? ये आपके कॉइन्स हो गए। सेकेंड आपको क्या गिवन है? टोटल अमाउंट गिवन है, राइट? टोटल अमाउंट कितना कितना गिवन है रेशियो में? 3 ratio 4 ratio 1। अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे फाइंड करोगे आप? जो आपके टोटल अमाउंट है इसको आप इसको आप कॉइन्स में से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉइन्स। 4 डिवाइड बाई 1/2, रेशियो 1/2। तो रेशियो क्या आएगा यहाँ पर? 3 रेशियो 8 रेशियो 4, राइट? दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट? अब आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, आपको दे रखे हैं 375। टोटल नंबर हो जाएगा 3 8 11 15 यूनिट इक्वल टू 375 एंड 1 यूनिट इक्वल टू 2 and 3, सॉरी 2 and 5 is 25। तो आपको इसे मल्टीप्लाई कर दो, वेरी गुड रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 75 एंड 25 into 100, 200 and 100, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 75, 200 and 100, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट सैलरी ऑफ राम एंड रहीम, there are 2 person, Ram and second person is Rahim, right? And are in the ratio of 6 ratio 5. So current salary of Ram and Rahim are 6 ratio 5. If their salaries are increased by 6,000, right? So 6,000 salary increase and new salary ratio are 8 ratio 7. 8 ratio 7, right? And increment are 6,000, right? So when increment is same or decrement is same, then you multiply that opposite, right? इनमें का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है और इनमें भी डिफरेंस 1 का है। तो ये जो डिफरेंस 1 का है तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये डिफरेंस 1, अगर इनमें डिफरेंस 1 है तो ये आप यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, राइट? तो यहाँ पर आपको
यहाँ डिफरेंस आपको देख लें, तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 6,000। और व्हाट इज आस्किंग अबाउट द करंट सैलरी ऑफ रहीम। तो व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ रहीम इज करंट सैलरी क्या आएगी, 5 और 7, दैट इज इंक्रीज। करंट सैलरी मतलब वो पहले की बात करो या फिर बाद की बात करो, बाद की, ठीक है, तो 7 यूनिट की बात कर रहे हैं, 7 × 3,000, ठीक है, 21,000। 21,000 ऑप्शन में नहीं है, तो ये पहले की बात कर रहे हैं, 5 यूनिट मतलब पहले की बात कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो इसमें क्या है कि जो ये पर्टिकुलर करंट सैलरी है इसको डिक्टेट कर देना चाहिए, पहले की बात कर रहा है बाद की बात कर रहा है, तो करंट सैलरी बाद की बात कर रहा है 5 यूनिट, 3,000 इंटू 5, दैट इज 15,000। तो आंसर क्या होगा, 15,000। एनी डाउट? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए। अनिल कुमार कह रहा है नो सर, दिशा नो सर। हाँ राघव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट सैलरी यहाँ पर डिटेक्ट अच्छे से करना चाहिए। करंट सैलरी का मतलब इसको डिटेक्ट करना चाहिए करंट सैलरी, क्योंकि यहाँ पर जो इसने वर्ड यूज में लिया है ना करंट सैलरी, इसलिए ये करंट सैलरी का यहाँ पर मीनिंग पूछ रहा है, करंट सैलरी बोल रहा है, बिल्कुल राघव। तो करंट सैलरी का मतलब ये कि करंट सैलरी का यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पर यूज में ले रहा है करंट सैलरी, तो इसलिए करंट सैलरी मतलब किसकी बात कर रहा है, 5 यूनिट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, बट इसको अच्छे से फ्रेम करना चाहिए था क्वेश्चन को, लेकिन हाँ जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है कुछ। लेकिन अगर अपन माने करंट सैलरी, ऑलरेडी करंट सैलरी इसकी बात कर रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट आंसर जो है 15,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ number of boys and girls in the school of 1,200 students, the total students are 1,200 students, is 5:3, and how many more girls could be joined to make ratio 1:1, right? तो रेशियो आपको क्या बनाना है, 1:1 में बनाना है, मतलब सेम बॉयज सेम गर्ल्स। अब यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:3, ये रेशियो है, ठीक है। इसका मतलब आपको रेशियो कितना बनाना है, 1:1, ठीक है। अब यहाँ पर 5:3 है, टोटल स्टूडेंट्स कितने, 1,200 स्टूडेंट्स है, तो 1,200 स्टूडेंट्स है, तो मतलब 8 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी 1,200 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे 150, 75, 750, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। इसका मतलब बॉयज कितने आ गए और गर्ल्स कितने आ गए, राइट। अब इसमें एक कितना अपन को ऐड करना है, राइट। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी 450 है, ये गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये गर्ल्स कितनी ऐड करनी है, तो अपन गर्ल्स की बात करते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 यूनिट करना है मुझे, ऑलरेडी 5 यूनिट है, तो इसमें कितनी यूनिट ऐड करूंगा, 2 यूनिट ऐड करूंगा, तभी जाके फिर 5:5 होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 इंटू 3। क्वेश्चन समझ में आया आपको, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, दैट इज 5:3, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 1,200 स्टूडेंट। So how we will calculate the number of girls that should be added in this particular ratio, right? तो अब क्या करना है आपको, कि आपको 8 पर यूनिट टोटल वैल्यू 1,200 दे रखी है, तो आप बॉयज एंड गर्ल्स निकालो, राइट। तो गर्ल्स मेरे पास कितना आ रहा है, 400 गर्ल्स आ रही है, राइट। अब आपको क्या करना है, 5:3 है, तो बॉयज तो आपके पास सेम रहेगा, और गर्ल्स आपके पास क्या रहेंगी, गर्ल्स यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर +2 ऐड करोगे तब रेशियो जाके आपका 1:1 बनेगा। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 150 इंटू 2, राइट, देखिए 300। तो आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड। एनी डाउट, प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स।
राघव और रोहित ने कह रहे नो सर, चेतना कह रही नो सर, शेख कह रहा है नो सर। इसका मतलब बाकी को समझ में नहीं आया या फिर उनको अटेंडेंस नहीं चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं पड़े, आप रेस्पॉन्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ number of literate and illiterate people in the village is 5:2, right? From these 60% literate and 40% illiterate people are males, right? And find the ratio of number of literate and illiterate females की बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोलना चाह रहा है? There are two types of person, literate and illiterate, right? And the ratio is 5:. It is given, and after that it is talking about the 60%, it is 60% of literate। अब 60% ऑफ लिटरेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, ठीक है, मेल की बात कर रहा है। इसका मतलब 60% मेल की बात कर रहा है और 40% क्या है, इलिटरेट। इसका मतलब इनका रेशियो कितना आ गया, 2:3। किसका रेशियो है, मेल का रेशियो है, ये मेल की बात कर रहे हैं, मेल। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट फीमेल। तो फीमेल्स कैसे आएगा, इट अगर मैं बात करूं 3:2 है, 2:3 है, इसका 3:2 है, रेशियो। तो यहाँ पर ये मेल का रेशियो है। अगर मैं बात करूँ फीमेल का रेशियो, तो फीमेल का रेशियो कितना आएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। अश्विनी कह रहा है 5:3 आंसर आएगा, देखते हैं। यहाँ बताओ कि फीमेल का रेशियो कितना आएगा। मेरे को, मैंने आंसर नहीं पूछा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ फीमेल का रेशियो कितना आएगा। आपने तो आंसर फाइंड कर लिया है, मुझे बताओ यहाँ पे। अब एक का भी जवाब नहीं आ रहा है। मेल का रेशियो 3:2 है, तो फीमेल का रेशियो कितना होगा। एक का भी जवाब नहीं। फीमेल का रेशियो होगा 2:3। तो ये रेशियो 3:2 आपको यहाँ पर गिवन है मेल का, ठीक है। फीमेल का इनसे मल्टीप्लाई का दोनों का रेशियो अपोजिट तो आएगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट फीमेल्स। अब लिटरेट फीमेल्स की मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 10:6 दैट इज 5:2। किसकी पूछा है, फीमेल रेशियो। और लिटरेट और इलिटरेट की बात कर रहा है, तो लिटरेट और इलिटरेट की नंबर ऑफ कैंडिडेट इनटू लिटरेट मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट इनटू लिटरेट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसका रेशियो मिलेगा, फीमेल डेटा लिटरेट रेशियो फीमेल डेटा इलिटरेट। इट इज 5:2। एनी डाउट, प्लीज रेस्पॉन्ड फास्ट। Next question. There are three numbers. The sum of these number is 110. The ratio of the first to second number is 2:1, and second to the third ratio is 3:2. Find the second number. ये वाला क्वेश्चन आपकी सिंपल क्वेश्चन है। आपको तीन नंबर का सम दे रखा है, इट इज 110। देन रेशियो फर्स्ट टू सेकंड number is given 2:1. Second to third ratio is given 3:2. Then find the second. अश्विनी कह रहा है 30। बाकी बताओ, राघव भी कह रहा है 30 आएगा।
बाकी दो का ही आंसर आ रहा, बाकी किसी का नहीं आ रहा। अरे 30। See that suppose there are three numbers A, B, and C, right? And the ratio of A, B, and C, that A ratio B is given. That is first number to second number. Suppose this is first, this is second, this is third. So first is 2 ratio 1, and second number is 3 ratio C is given 3 ratio 2. So this is 1 and this is 3. Multiply 6, 3, and 2, right? And sum of these number is 6, 3, 9 to 11. 11 unit value, 11 unit is 110. He is asking about the second number. It is 3 unit. What is the 3 unit? 10 into 3. That is, the answer is 30. Right? Ashwini, Raghav, Tarun, Sunil. All are correct. Next question. The sum of three number is same type of question. The sum of three numbers is 1, 7, 1. The ratio of the first to third number is 2 ratio 4. Second to third ratio is 4 ratio 10. And what is the third number? Please respond. What is the answer of this question? सुनील कुमार कह रहे कि 90। एक का ही आंसर है 90। सुनील कुमार को कोई ऐसा कोई चैलेंज कर रहा है? Anyone? राघव कह रहा है कि 36। और दो के आंसर आए सिर्फ। तो इतना एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ, टोटल स्टूडेंट 33 है क्लास में। तो आंसर सिर्फ दो के आए। Raghu Tiwari again answer 108. Different answers. अश्विनी कह रहा है 108। अब कुछ एक दो आंसर आए 108, 36, 90। आपने प्रैक्टिस नहीं किया लगता है।
the sum of three numbers. Suppose there are three numbers A, B, and C. Let suppose three numbers, it is A and B. Suppose A is first number, B is the second number, C is the third number, right? And he is given this ratio first to third number. It is A ratio C is given. What is the ratio? 2 ratio 4, right? And second to third number. Second to third number means B ratio C is given. What is the value? 4 ratio 10. So suppose there are three numbers A, B and C. Suppose मैं second number ले लेता हूँ. A ratio पहले की मैंने तो A ratio ले लेता हूँ. Suppose A ratio C given आपको 2 ratio 4. 2 ratio 4. ये 4 आ गया. सेकंड की मैंने B ratio C. तो C ratio B कितना हो जाएगा? 10:4. ये आ गया. राहुल कह रहा है 108 राइट है. साक्षी कह रही है 108. तो बी कितना नंबर आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10. मल्टीप्लाई कर दो. 20, 40, 60. सबका सम कितना गिवन है? 60, 76. कितना आ जाएगा? इसको आप और कैंसिल आउट कर लो. और कैंसिल आउट हो जाएगा. 10 करेंगे 8 से कर दो डायरेक्ट. 8 से नहीं होगा. 4 से हो जाएगा. 5, 10, 4. कितना यूनिट हो गया? 19 यूनिट. 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 171. इट इज आस्किंग द थर्ड नंबर. व्हाट इज द थर्ड नंबर? थर्ड नंबर मीन्स C. C इज मतलब 10. So 10 unit value of 10 unit is 119 into 10. It is 90. तो सुनील कुमार का आंसर सही है. बाकी सबका गलत. दोबारा रिपीट कर देता हूँ. that A ratio C is given 2 ratio 4. B ratio C is given that is 4 ratio 10, right? अब यहाँ पर आपको A ratio C given है, A ratio B given नहीं है. तो पहले किसको नंबर मेरे को लेना पड़ेगा? C. तो मैंने C यहाँ पर लिया. 2 ratio 4. Then C ratio B आपको given है, that is 10 ratio 4 already given है. मैं 10 ratio 4. यहाँ पर मैंने नंबर सीक्वेंस इसलिए चेंज किया है because that A ratio B is not given in this particular question. That's why I have taken A ratio C. Clear? Any doubt? Any doubt in this question? आपने 10 ratio 4 की लिखी. आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है. आप बताइए. ये आपने 10 ratio 4 की लिखी. 10 ratio 4 इसलिए लिखा है. देखो सी यहाँ पर सेकेंड टू थर्ड नंबर लिख रखा है. सेकेंड मैंने कौन सा नंबर माना है? B ratio C. तो B ratio C आपको 4 ratio 10 दिया. बट यहाँ पर पहले मैंने कौन सा लिया है? C लिया है. तो C की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा. ठीक, क्योंकि C ratio B यहाँ पर लिखना आपको. तो C की जगह मैंने 10 लिखा है और B की जगह 4 लिखा. तो C की जगह मैंने 10 लिखा है, B की जगह 4 लिखा. यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया. राइट, पहले मैंने C को यहाँ पे प्लेस किया. तो C को प्लेस करूंगा तो C वाला नंबर आएगा पहले और B वाला नंबर बाद में. और ये मैंने सीक्वेंस चेंज क्यों किया है? बिकॉज इन दिस क्वेश्चन A ratio B is not given. That's why this question is very very important. ये अच्छा क्वेश्चन. Now clear? Any doubt? Any doubt? Next question is the ratio of two number is 1948 and their difference is 58. Find the sum of number. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपको दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है 1948 and the difference is 58. What is the difference? 29. 29 value of 29 unit is 58. He is asking about the sum of number. The sum of number means 19 plus 48. That means that is 67. So what is the value of 67? 2 into 1 unit value of 1 unit is 2 and 2 into 67. It is 1, 3, 4. 1, 3, 4 option ही नहीं है. नीचे देखो. 1, 3, 4. That's correct. Clear? Simple question है तो. Next question is the difference between two positive number is 69 and if the ratio of these integer are 2 ratio 5. What is the sum of this integer? ये भी ये क्वेश्चन है. आपको दो इंटीजर दे रखे हैं 2 ratio 5, राइट?
और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब 3 यूनिट कितना गिवन है 69, and ratio of this integer are 8 and then the sum of the integer. So what is the value of sum? 7 unit. So what is the first one unit value? One unit is 23. 23 into 7. ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 116. 116. The answer is 160. Easy question. Next question. The income of B and Q are in the ratio of 3:2 and their expenditure are in the ratio of 5:3. If each save 2,000 rupees, then what is their income? इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ. ये क्वेश्चन करिए. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस डेटा चेंज है. ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया. सबका आंसर आना चाहिए. नहीं आएगा तो मैं उसको पूछूंगा क्यों नहीं आया. तो जिसका आ गया है चैट बॉक्स में लिखेगा, उसको पूछूंगा क्यों आया. आंसर सोच समझ के देना. सबका आंसर आना चाहिए. तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ. तो ये क्वेश्चन अगर नहीं होता है, इसका मतलब जो लास्ट क्लास में करवाया है वो आपने नहीं करा. ये क्वेश्चन सिर्फ 20 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं है. हर्ष चौधरी, अपना माइक ऑन करो, बताओ मुझे क्वेश्चन कैसे होगा. हर्ष चौधरी, unmute your mic. Harsh Chaudhary absent. Pawan Kumar, unmute your mic and answer this question. Pawan Kumar absent. Abhishek Karwasra, unmute your mic. चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, सिर्फ बोलना है. पवन कुमार, अनम्यूट योर माइक. अब एब्सेंट है. अभिषेक करवासरा, अनम्यूट योर माइक. अभिषेक करवासरा, अनम्यूट योर माइक. अभिषेक करवासरा भी एब्सेंट. अभिषेक कुमार, अनम्यूट योर माइक. अभिषेक कुमार एब्सेंट. अखिल वजीर, अनम्यूट योर माइक. अखिल कुमार, अखिल वजीर एब्सेंट. हर्षित सिंघवी, हर्षित सिंघवी, अनम्यूट योर माइक. हर्षित सिंघवी भी एब्सेंट है. हर्षवर्धन सोलंकी. यस सर. हाँ बताओ.
कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सर 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 2000 और 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000 करेंगे, इनको सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, माइक को आप अनम्यूट करके रखो, बंद नहीं करना। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, किसी दूसरे से बात नहीं। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही नहीं। नहीं, एक्स वाई को तो आप कॉन्सेप्ट लगाने नहीं है। मैंने इस मेथड से करा ना सर, उस वाले आपने जो बताया उससे नहीं करा, यही तो कह रहा हूँ। हाँ, उसी से करना है, जो मैंने बताया उसी से करना है, लंबा मेथड से नहीं करना। वही मेथड मैं पूछना चाह रहा हूँ, उससे कैसे करेंगे? उससे भाई मैंने वो नहीं तो आप करा। जानते हो बचपन, वो तो आप बचपन से जानते हो, एक्स और एक्स मानोगे, वाई मानोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वो बचपन से जानते हो। वो तो अपने क्लास में आपको 7th 8th क्लास में किया है ऐसे क्वेश्चन। उसके वो थोड़ी ना सिखा रहा हूँ मैं। वो तो हाँ आपने 7th 8th क्लास में किया है। आपको क्या सिखा रहा हूँ मैं, कि क्वेश्चन को कितने मिनिमम टाइम में करते हैं। एक्स और यस वाई मान के तो वो 7th क्लास का बच्चा कर लेगा, तो आपके और उसमें क्या डिफरेंस है? यस सर, मैंने आपको जो मेथड बताया उससे बताओ कैसे करेंगे। अभी करके बता देता हूँ सर। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? एनीवन? एनीवन? कोई एक भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बता दे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। भाई मेरा पढ़ाने का औचित्य ये नहीं है कि भाई आपको पढ़ा दूं, आपको नोट दे दूं, प्रोवाइड करा दूं और काम हो गया। आप सीखोगे तभी तो होगा ना कुछ। आपका इस, हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर टेस्ट भी होगा आपका। 1 मिनट।
सर एक्सपेंडिचर को इनकम और सेविंग करके फिर डिवाइड करके देंगे तो आंसर आ जाएगा। वो तो आ ही जाएगा। तो मैं बताया तो आपको दोबारा मेथड। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इनकम का रेशियो दे रखा है 3:2 एंड एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 5:3। मैंने आपको बताया था जब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू या तो माइनस हो रही है प्लस हो रही है तो आप क्या करते हो, इनका डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसका डिफरेंस कितना है 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो कितना आ जाएगा 6:4 5:3। ठीक है। अब में डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, कितना दे रखा है 2000। इनकम का रेशियो पूछा है तो इनकम का रेशियो व्हाट इज द इनकम, तो 6 यूनिट निकाल लो और 4 यूनिट निकाल लो, कितना आ जाएगा 2000 इंटू 4 सॉरी 6 एंड 2000 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12,000 8,000। फिर अब इतना सा आपको करना है क्योंकि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। फिर अब डेटा चाहिए। ठीक, क्लास को अपन यही एंड करते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में आफ्टर लंच